Hello. Hi students, how are you? Hope every one of you are good and in flying colors. Students, welcome to the lecture number 20 of kinematics, right? And in the last lecture, we have started with vectors, a very important topic of both plus 1 and plus 2 class on which whole physics depends. So students, in the last class, in the vectors, we have seen what is a vector quantity, what is a scalar quantity, what is the difference between them, right? How to represent a vector, right? What are the different types of vectors, okay? And at the last, we have seen different types of vectors, that is unit vector, orthogonal vector, and different, right? So we will solve some questions of unit vector as well, okay? But before that, we have to do some topics, right? In today's class, we are going to start with second lecture of vectors, that is how to go a particular address or a point, ठीक है? अब बेटा सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको लेट से किसी के घर जाना है, राइट? अगर आपको किसी के घर जाना है, एक पर्टिकुलर इस ग्लोब के ऊपर एक पॉइंट पर जाना है आपको, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, मेरे एक रिलेटिव्स हैं, आपको उनके घर जाना है, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले अर्थ, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने? एक उस पर्टिकुलर मेरे दोस्त के घर जाना है, वो एक पर्टिकुलर लैंड के एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रह रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूंगा? अर्थ। आपने अर्थ प्लेनेट के ऊपर जाना है, ठीक है? फिर उसके ऊपर हमने अर्थ को पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ, लैंड को डिवाइड किया हुआ है। फिर आपने अर्थ के कौन से पार्ट के ऊपर जाना है? एशिया पार्ट के ऊपर जाना है। अब हमने एशिया कॉन्टिनेंट को फर्दर डिवाइड किया हुआ है कंट्रीज के अंदर, तो मैं बोलूंगा आपको कहां पर जाना है? एशिया के बाद कहां पर जाना है? आपको इंडिया जाना है। फिर आपको इंडिया के बाद कहां पर जाना है? मैंने इंडिया को, अच्छा, कॉन्टिनेंट के बाद कंट्रीज आ गया, कंट्री के बाद मैंने उसको फर्दर लैंड को डिवाइड किया हुआ है, दैट इज स्टेट्स के बीच में मैंने क्या बोला? आपको पंजाब जाना है, राइट? पंजाब और चंडीगढ़, राइट? तो पंजाब के अंदर आपको कौन सी सिटी में जाना है? तो लेट्स से आपको जाना है चंडीगढ़ के अंदर जाना है, राइट? मैं ये मान रहा हूं कि चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है, राइट? डिफरेंट सिटीज, जैसे पंजाब के अंदर पटियाला आ जाता है, राजपुर आ जाता है, लुधियाना आ जाता है, अमृतसर आ जाता है, जलंधर आ जाता है, वैसे मैं पंजाब के अंदर ही चंडीगढ़ को मान रहा हूं, राइट? तो हमने पंजाब के बाद कौन सी सिटी में जाना है? दैट इज चंडीगढ़ जाना है। फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपको कौन से सेक्टर जाना है, मैं बोलूंगा लेट्स से सेक्टर आपको कौन से जाना है? 47 सेक्टर जाना है, ठीक है? और फिर 47 सेक्टर के बाद मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं आपको दूंगा एक हाउस नंबर। तो अगर मैं आपको ये सभी पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है, तो आप एक इस अर्थ के ऊपर एक यूनिक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाओगे, राइट? सिमिलरली बेटा, अब लेट से हमारे को मैं बोलता हूं कि यहां भी एक पॉइंट के ऊपर जाना है, ये आई थिंक सो पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? अगर आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जाना है, राइट? सिमिलरली बेटा, इन फिजिक्स अगर लेट से मेरे को एक पॉइंट के ऊपर जाना है, लेट से ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? तो ये आपने 10th क्लास के अंदर भी किया हुआ है, दैट इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ वाई, राइट? अब बेटा लेट से आप ओरिजिन पर हो, राइट? वी आर एट ओरिजिन, दैट इज 0,0। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। लेट से मैं आपको बोलता हूं कि लेट से आपने ओरिजिन से जाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट से आपको यहां पर आना, ठीक है? यू हैव टू कम इट ओवर हियर, ठीक है? तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आना है, ठीक है, तो अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिखूंगा कैसे, ठीक है? इसको लिखने के दो मेथड्स हैं, ठीक है? पहला मेथड है जो हमारे पास, दैट इज पोलर मेथड, पोलर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म कौन सी है? दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है? तो अब बेटा पोलर फॉर्म के अंदर क्या है? देखो, मैं आपको बोलूं कि आपको अगर यहां पर जाना है, मैं आपको बोलता हूं कि लेट से मेरे को पता है कि ये यहां से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, आप ओरिजिन पर खड़े हो, इनिशियली आप यहां पर खड़े हो,
और आपको फाइनली यहां पर आना है, इस पर्टिकुलर जगह पर आना है, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के लिए आप कैसे आ सकते हो, ठीक है। या तो मैंने आपको बोल दिया कि ये पॉइंट यहां से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो भैया अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर की दूरी पर है, आप यहां से 5 मीटर मूव करो, ठीक है। अब देखो, अगर आप लेट से यहां से 5 मीटर मूव करते हो इधर को, तो आप इधर आ जाओगे। अगर 5 मीटर इधर को जाओगे तो आप इधर आ जाओगे, 5 मीटर इधर को जाओगे तो आप इधर आ जाओगे। तो यानी कि अगर मैं आपको सिर्फ बोल देता हूं कि पॉइंट इज 5 मीटर्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, पॉइंट इज, ठीक है। तो अगर वो 5 मीटर्स अवे है, अगर मैं सिर्फ ये वाली बात बोलता हूं इट इज 5 मीटर्स अवे, तो आप यहां से 5 मीटर्स अवे, लेट्स से 5 मीटर्स अवे यहां पर गए, 5 मीटर्स अवे यहां पर भी जा सकते हो, 5 मीटर्स अवे ऊपर भी जा सकते हो, 5 मीटर्स अवे नीचे को भी आ सकते हो। तो यानी कि अगर आप यहां से चलते हो, तो अगर मैं 5 मीटर्स की बात करूं, तो अकेला 5 मीटर्स बोलूं, तो आप यहां से 5 मीटर इधर को भी आ सकते हो। तो अगर आप 5 मीटर ऐसे चल के आओगे तो इधर पहुंच जाओगे, अगर 5 मीटर चल के इधर जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे, राइट। सिमिलरली अगर आप 5 मीटर इधर को चलते हो लाइक दिस, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाओगे, राइट। तो अब यानी कि अब मैं यूनिक पॉइंट पर तो नहीं पहुंचा हूं, ठीक है। तो 5 मीटर बताना है, 5 मीटर से मैं चल के यहां पर भी आ सकता हूं, मैं ऊपर भी जा सकता हूं, यानी कि 5 मीटर ये एक ओरिजिन, एक मैं यूनिक पॉइंट पर नहीं पहुंचा, ठीक है। हाँ, अगर मैं साथ में ये बोल दूं यू हैव टू 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि अब देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम अगर एंगल को मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव मेजर करते हैं। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव होती है दैट इज क्लॉकवाइज, और जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको मूव तो 5 मीटर करना है, बट आपने एक एंगल को साथ में स्पेसिफाई कर दिया, एक 5 मीटर मूव करना है और कितने एंगल पर, 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यानी कि देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द एंगल, दिस इज द रेफरेंस, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाना है, आपने 37 डिग्री का एंगल बनाना है, और 37 डिग्री का एंगल बना के आपको मूव करने लग जाना है। आपने ये 37 डिग्री का एंगल बनाया यहां पर, राइट। आपने अपने फेस को एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाया और आप मूव करने लगे ओरिजिन से, और आपने कितना डिस्टेंस मूव किया, 5 मीटर डिस्टेंस मूव किया, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाओगे। बात समझे ना। तो अब आप एक यूनिक पॉइंट पर पहुंच गए। तो यानी कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस है दैट इज, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, दैट इज 5,37 डिग्री, राइट। तो ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, दैट इज किसके अंदर फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, दैट इज पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है। पोलर फॉर्म के अंदर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस मूव फ्रॉम द ओरिजिन, कितने डिस्टेंस आपको मूव करना है और कितने एंगल पर मूव करना है। और इन जनरल जब भी मैं एंगल को मेजरमेंट करता हूं, मैं एंगल का मेजरमेंट करता हूं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करता हूं एंगल एक लाइन का, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो से मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं पोलर फॉर्म के अंदर लिखे हैं। डन, क्लियर, आई होप सो। सही बच्चों को पोलर फॉर्म के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर कैसे पहुंचे, ये सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस इज पोलर, ठीक है, पोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इट इज हाउ टू गो अ पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स,
-y, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में देखा है, आपका अभी इनिशियली आप यहां पर हो, दैट इज 0,0 पर हो, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आना है, अभी मैं 2D के अंदर ही बात कर रहा हूं, ठीक है। हम वेक्टर्स को 3D के अंदर भी करेंगे, बट पहले भी मैं 2D के अंदर की बात कर रहा हूं, राइट। तो 2D के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आना है, तो मैं बोलूंगा कि लेट्स से अगर आपको इस पर आना है, तो आप इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, एक वाई कोऑर्डिनेट बता दो। लेट्स से ये पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, दिस इज 1 2 3 4, राइट। और ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से चलता हूं। पहले तो मेरे को बोलते हैं कि आप एक्स में कितना मूव करूं, मैं कहता हूं मैं पहले एक्स में मूव किया, मैंने 4 यूनिट्स एक्स में मूव किया, ठीक है। और फिर पहले मैंने एक्स में मूव कर लिया, कितना मूव किया 4, फिर मैंने कितना मूव किया वाई के अंदर 3, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया, है ना। तो यानी कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। ये पहले मैं ऐसे गया एक्स एक्सिस में, फिर मैं कैसे गया वाई एक्सिस में, कितने 3 यूनिट्स, और मैं एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, दैट इज 4, 3, और इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, या ए वेक्टर बोल देता हूं, दिस इज ए वेक्टर, या मैं इसको यहां पर भी दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। तो अब कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैं ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा, हाउ आई विल राइट ए वेक्टर, आई विल राइट ए वेक्टर एज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, दैट इज, देखो आप पहले कितना मूव किए, एक्स डायरेक्शन में मूव किया। एक्स डायरेक्शन में अगर आपको वेक्टर को लिखना है, तो आप एक्स डायरेक्शन में वेक्टर को कैसे लिखोगे कि सर मैं 4 मूव किया, ठीक है ना। 4 कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, पॉजिटिव एक्स में, और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एक्स में जो डायरेक्शन होता है दैट इज आई कैप, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज 4 आई कैप प्लस 4 आई कैप प्लस, फिर मैं पॉजिटिव वाई में गया, कितना 3 जे कैप। तो दिस इज माय ए वेक्टर्स, या मीटर्स के अंदर बोल दो, अगर ये सभी डिस्टेंस मीटर्स के अंदर है, राइट, एक्स और वाई मीटर्स के अंदर है, तो इसको इतना मीटर बोलो। तो ए वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 4 आई कैप 3 जे कैप, और ये मैं किस फॉर्म के अंदर इस वेक्टर को लिख रहा हूं, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं। तो आई होप सो, अच्छा ये भी ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैसे लिखा, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5,37 डिग्री मीटर्स, या आप मीटर इधर लगा दो, आपकी मर्जी है। यूनिट कहां पर लगा रहे हो, ये बेसिकली ये इसका लेंथ है और ये इसका एंगल है, इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म के अंदर है, ठीक है, पोलर फॉर्म के अंदर है, या आप इस चीज को बोल दो दिस इज इन द पोलर फॉर्म और दिस इज इन द कार्टेशियन फॉर्म। आई थिंक सो ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी बेटा आप सभी बच्चे, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू दिया है, व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर एंड व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, और हम पोलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, हाउ टू, क्योंकि जब हम एक बार एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर लें, उसके बाद मैं आपको ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स करवाऊंगा, तो उसके बाद मैं फिर से आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक दोबारा से करवाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, राइट। तो हाउ टू मार्क अ पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है, उसको कैसे लिखना है। तो जैसे अभी हमारे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आना था, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये x है और ये y है, दैट इज 4 आई कैप एंड 3 जे कैप। अभी मैं नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो आपको वेक्टर को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो हाँ जी बेटा, तो अब सभी बच्चे इन सभी वेक्टर्स को, ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, सी वेक्टर को और डी वेक्टर को एक, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बनाओ, ठीक है।
और वहां पर ग्राफ के ऊपर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। एवरीबडी ऑफ यू, ठीक है, कैसे ड्रॉ कीजिए? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास यहां पर ऐसे करके आप एक ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो आप ओरिजिन पर खड़े हो सभी बच्चे, राइट? दिस इज पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। तो आप इसके ऊपर इक्वली मार्क कर लो पॉइंट्स को, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में भी, नेगेटिव एक्स में भी, और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। एवरीबडी पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द वेक्टर्स, राइट? हाँ जी बेटा। तो अभी आप सभी बच्चे यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है, दिस इज पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, राइट? देखो बेटा, अभी मैं जो वेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूं वो 2 डायमेंशन के अंदर ले रहा हूं। 2 डायमेंशन मतलब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रहा हूं, ठीक है। 3D के अंदर एक जेड एक्सिस भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आई डायरेक्शन हो गया, ये जे डायरेक्शन हो गया और ये के डायरेक्शन हो गया। इसके ऑपोजिट वाला ये नेगेटिव आई हो गया, वाई के नेगेटिव वाला नेगेटिव जे हो गया, और ये पॉजिटिव के और इसके ऑपोजिट नेगेटिव के, राइट? तो अब बेटा ये आपके पास एक ग्राफ बन गया। अभी मेरे को ए वेक्टर को बनाना है, ठीक है। तो अब सभी को पता है कि ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेंट्स को लिख दूं, दैट इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको इन वेक्टर्स को ड्रॉ करना था, ठीक है। अब मेरे को पता है, सबसे पहले मैं ए वेक्टर को ड्रॉ करता हूं। ए वेक्टर क्या है? पॉजिटिव 5i कैप एंड 2j कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ओरिजिन पर खड़े हो तो पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आई मतलब आपको एक्स डायरेक्शन में जाना है, कितना 5, और वाई डायरेक्शन में कितना जाना है, दैट इज 2 वाई एक्सिस में जाना है, ठीक है। तो आप इस यूनिक पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो इस यूनिक पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, दिस इज 5i कैप एंड 2j कैप। तो वेक्टर कौन सा होगा? वेक्टर इज दिस वन। ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो दिस इज योर, दिस रेड कलर वेक्टर इज योर ए वेक्टर। और ए वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहा है? कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। सिमिलरली इफ यू वांट टू ड्रॉ द सेकंड, दैट इज बी वेक्टर। तो बी वेक्टर किसके इक्वल है? दैट इज -2i कैप। अच्छा, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कुछ बुक्स के अंदर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, -2i कैप को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ऑफ -i कैप प्लस 4j कैप। चाहे मैं 2 -i कैप लिख दूं या इसको ऐसे करके लिख दूं, दैट इज 2 -2i कैप। इसका क्या मतलब है? दैट इज आपको i मतलब x डायरेक्शन और माइनस का मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन। तो नेगेटिव x डायरेक्शन में कितना जाना है? -2 जाना है, और पॉजिटिव 4j कैप, यानी कि y पॉजिटिव y डायरेक्शन में, j क्या रिप्रेजेंट करता है? y डायरेक्शन, है ना। दिस इज यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। तो आपको y डायरेक्शन में कितना जाना है? 4 यूनिट। तो आपको 4 यूनिट ऊपर जाना है, तो ये सॉरी, तो आपको 4 पर जाना है ऊपर, और यहां पर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जाना है यहां पर। तो ये आपके पास एक यूनिक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दिस इज -2 एंड दिस इज +4j, ठीक है। तो ये आपके पास जो बेटा वेक्टर बनेगा, मैं एक ही ग्राफ के ऊपर बना रहा हूं, दिस इज योर बी वेक्टर, राइट। डन। ए और बी वेक्टर से बिल्कुल क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू द सी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर क्या है? पॉजिटिव 4i कैप एंड -5j कैप। तो यानी कि आपको x डायरेक्शन में जाना है। पॉजिटिव i का क्या मतलब होगा कि आपको x डायरेक्शन में जाना है कितना? 4 यूनिट्स, और नेगेटिव y डायरेक्शन में जाना है कितना? 5 यूनिट्स।
तो कैसे जाओगे, देखो आप ओरिजिन पर खड़े हो, पहले आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना है, कितना 4 यूनिट्स जाना। तो 4 यूनिट्स मतलब कि आप कहां पर आ गए, आप यहां पर आ गए, यहां से चल के यहां पर आ गए। अब आपको कहां पर जाना है, -5 जे कैप पर जाना है, यानी कि आपको नेगेटिव, देखो माइनस जे कैप है, तो यानी कि आपको वाई डायरेक्शन में जाना है, कौन से, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाना है, कितने 5 पॉइंट्स नीचे जाना है, तो यानी कि 5 पॉइंट्स नीचे ये हो गया है ना, तो 4 ये हो गया, तो 5 पॉइंट्स आना है नीचे, तो आपके पास एक ये यूनिक पॉइंट आ गया। तो ये जो सा यूनिक पॉइंट आया, ठीक है, ये यूनिक पॉइंट कौन सा है, दैट इज 4i कैप -5 j कैप, दैट इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर आपका कौन सा है, दिस इज योर सी वेक्टर, सॉरी मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, ठीक है, मैं अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूं। तो दिस इज योर सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग इन द 4th quadrant. And similarly now you have to draw this vector, that is D, that is -3i cap and -4j cap। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सभी बच्चे, तो आपको i मतलब x डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में कितने जाना, 3 यूनिट्स, दैट इज 1 2 3, आप यहां पर आ गए, और y में कितने जाना है, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गए -3, और अब आपको y में कितने जाना है, -4, यानी कि नीचे को आना है कितना, -4। तो ये 4 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। तो अब यहां पर ये जो सा वेक्टर बनेगा ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला, राइट, यहां से ये दिस वन, ठीक है, ये जो सा वेक्टर बना, दिस इज योर डी वेक्टर, ठीक है। तो अब इन सभी वेक्टर्स का बेटा जो ओरिजिन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बात समझ रहे ना, इन सभी वेक्टर्स का जो ओरिजिन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बी सी डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, क्योंकि सभी वेक्टर्स को मैंने ओरिजिन से ही बनाया है, ठीक है। तो अब आप इन वेक्टर्स को आपको कैसे ड्रॉ करना है, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी बच्चों को ये आ गया होगा, और सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और बेटा आप इन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूं कुछ क्वेश्चंस, आप इन चीजों को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दैट इज सी डी ई वेक्टर, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 7i कैप -4j कैप, ठीक है, एंड एफ वेक्टर दैट इज -5i कैप -5j कैप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दैट इज जी वेक्टर आपको बनाना है, दैट इज -2i कैप -8j कैप, ठीक है, या +8j कैप कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एच वेक्टर आपको बनाना है, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, और एच वेक्टर लगा लो, दैट्स इट 7i कैप +5j कैप, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने घर से खुद होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 2D के अंदर किए, ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो 2D के अंदर किए हैं, और अगर ये वेक्टर 3D के अंदर होगा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो 3D के अंदर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इसको हम कैसे लिखेंगे वेक्टर को, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेट्स से 4i कैप +2j कैप। तो ये तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, अगर वो z डायरेक्शन में भी होगा, लेट्स से इट इज 5k कैप, तो ऐसे करके वेक्टर लिखा होगा, बात में। तो ये 3 डायमेंशन के अंदर में हो गया, ठीक है। i भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, j भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और k भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, राइट। आई थिंक सो, आई होप सो सभी को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और आगे हम अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब सभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है।
इसका क्या मतलब है, देखो बेटा, लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि आप पोलर फॉर्म के अंदर तो ठीक है, मैंने आपको बोला 5 यूनिट्स जाओ 37 डिग्री के साथ, है ना, तो 5 यूनिट्स गए आप 37 डिग्री के साथ, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गए, तो वहां पर जो पोलर के अंदर जो सा 5 था, वो 5 क्या था, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। बट अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एक W वेक्टर है दैट इज 4i कैप एंड 3j कैप, तो यानी कि आपको 4i कैप 3j कैप आप कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर x एक्सिस में 4 जाओ और y एक्सिस में 3 जाओ, तो इसके सर कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा आपके पास सर यहां पर, ठीक है, ये जो सा वेक्टर होगा दिस इज W वेक्टर, ठीक है, तो इसको मैंने W वेक्टर बोल दिया। सही बच्चे ध्यान से देखिए, ये इसको मैंने W वेक्टर बोल दिया, ठीक है, वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे एरो के साथ, राइट, सॉरी, ठीक है, तो वेक्टर को मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट किया। आई थिंक तो सभी को क्लियर है, ठीक है, सो दिस इज योर W वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर W वेक्टर, राइट। अब इस W वेक्टर को बनाने के लिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां पर मैं एक जीरो को A बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं B बोल रहा हूं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप C बोल रहा हूं, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको यहां पर आने के लिए आप पहले x एक्सिस में कितना मूव किए, 4 मीटर्स मूव किए, और y एक्सिस में कितना मूव किए, आप y एक्सिस में 1 2 3 यानी कि 3 यूनिट्स ऊपर गए, दैट इज 3 मीटर्स आप ऊपर गए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो सा एंगल है दिस इज 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो आई कैन से दैट वेरी क्लियरली से दैट इज triangle ABC is a right angled triangle, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर तो ये है जो मैंने रेड कलर से बनाया, ये वेक्टर है, दिस इज W वेक्टर, है ना, ये जो सा W वेक्टर है वो ये है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं इसे W का जो सा ये लेंथ है, लेंथ मैग्नीट्यूड होगा ना, कल मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि जो वेक्टर जितना इसका लेंथ होगा, जितना ये लंबा होगा वेक्टर, उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो ये जो सा लेंथ है इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहां पर ना तो मैग्नीट्यूड 4 है ना तो मैग्नीट्यूड 3 है, इसका लेंथ तो कुछ और है। तो अगर आप देखोगे, अगर ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि दैट मैग्नीट्यूड ऑफ, आप सभी बच्चे यहां पर देखिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर W, वेक्टर W is AC, लेंथ AC, यानी कि AC की जितनी लेंथ होगी, AC की जितनी लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर W का। तो अब आप सभी बच्चे देख सकते हो कि अगर ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो आई कैन वेरी क्लियरली राइट दैट इज AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर is equals to that is AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। तो अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज नॉट 4 एंड नॉट 3, ये तो है कि हम इस पॉइंट पर जाने के लिए, इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस में 4 जाएंगे और y एक्सिस में 3 जाएंगे, राइट। तो मैग्नीट्यूड इज दिस लेंथ, तो ये लेंथ कैसे आएगी, दैट इज AC, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई कैन वेरी क्लियर, AB कितना है, दैट इज 4 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, दैट इज 3 का होल स्क्वायर, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा इट इज 16 प्लस दैट इज 9 इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर। आई विल डू, ये प्लस है, दिस विल बी इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अगर बेटा मैं
25, दिस इज AC का होल स्क्वायर, आई विल डू स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो AC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 5 मीटर्स। तो AC की वैल्यू 5 मीटर्स आ गई। तो मैंने क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर W, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर W वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड। और मेरे को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर W कितना आया है, दैट इज AC का लेंथ, और AC का लेंथ कितना है 5, एंड दैट इज 5, राइट। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कोई भी वेक्टर गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कोई भी वेक्टर गिवन है और आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, लेट्स से आपके पास वेक्टर गिवन है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, लेट्स से आपके पास एक वेक्टर गिवन है, दैट इज, लेट्स से ये आपको एक इन जर्नल में बता रहा हूं, राइट, इन जर्नल, दैट इज A वेक्टर is equals to, let's say small a I cap plus b j cap plus c k cap, then so this is your A vector। यहां पर कैपिटल A एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल a I का मैग्नीट्यूड है, जे वाई डायरेक्शन में कितना गया B, और वाई जेड डायरेक्शन में कितना गया C। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये सभी बच्चे याद रखेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस ब्रैकेट आएगा B का होल स्क्वायर प्लस C का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको 3D के अंदर ही बता दिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज A वेक्टर, एंड दिस इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और वो किसके इक्वल है, जो भी उसके कंपोनेंट ये है, इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उसका होल रूट कर दीजिए। तो यहां पर सॉल्व करके दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर जो भी क्वांटिटी आएगी ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि A के अंदर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, A पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। और ये जो सा फॉर्मूला है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं मार्क आउट कर रहा हूं, ठीक है, एक बल्ब के साथ, दैट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को सभी बच्चे लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर आपके पास वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला, डन। अब सभी बच्चे, ठीक है, जो आपने पीछे ये वेक्टर बनाया था, A वेक्टर बनाया था, B वेक्टर बनाया था, C वेक्टर बनाया था, D वेक्टर बनाया था, ठीक है। अब मैं आपका इसका क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, और इसका मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर्स, फिर तो आपको A, B, C 1 2 3 और 4 इन सब चारों क्वेश्चंस के अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, A वेक्टर का, B वेक्टर का, C वेक्टर का और D वेक्टर का। क्लियर है? तो आई थिंक सभी को समझ में आ गई ये वाला फॉर्मूला, हमने इसको कैसे ड्राइव किया है, ठीक है। तो जैसे ये 2D के अंदर है वैसे 3D के अंदर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर्स फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए मैग्नीट्यूड्स के।
हाँ जी बेटा, तो अब सभी बच्चे देखेंगे कि अब बेटा अगर मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ दैट इज आई के साथ क्या है 5, यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे इट विल बी अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4, और 25 प्लस 4 कितना होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29। क्लियर, दिस इज सॉल्यूशन 1। सिमिलरली अगर मैं सॉल्यूशन 2 की बात करूं, तो अब सॉल्यूशन 2 के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपने अंडर रूट किया किसका, आई के साथ कौन सी टर्म है, ए, और यहां पर ए की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस बी के साथ क्या है 4, दैट इज 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर बेटा मैं सॉल्व करूंगा इट विल बी इक्वल्स टू दैट इज 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, और 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, और 16 प्लस 4 कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 दैट इज 20। ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, दैट इज सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29। तो अब अगर बी वेक्टर क्या है, दैट इज -2i कैप प्लस 4j कैप, तो उसका बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, अंडर रूट 29 के इक्वल है। बात समझ रहे हो ना, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना तो -2 है ना 4 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। सिमिलरली अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, दैट इज डी पार्ट। ये तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं पहले, सॉल्यूशन 3। ठीक है, तो सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप ये नहीं बोलोगे सर नेगेटिव है, सर यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव लगा देते हैं, नहीं यहां पर प्लस ही आएगा, ये देखो फॉर्मूले के अंदर प्लस ही है। ठीक है, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -5 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर करना है, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे, गलती से ऐसे मत कर देना सर माइनस बाहर लगा दिया और 5 का सर होल स्क्वायर कर दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्लस जो भी क्वांटिटी आ रही है बी की यहां पर क्या वैल्यू है, दैट इज -5। ठीक है, तो आप यहां पर -5 लिखोगे और -5 का होल स्क्वायर करोगे, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25, और 16 प्लस 25 कितना होता है, 16 प्लस 25 दैट इज 41, इट इज 41। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 41। राइट, तो इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली अब हम अगर डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, दैट इज डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, -3 का होल स्क्वायर भी कितना होता है 9, और 4 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा 16, और विच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो आई कैन वेरी क्लियरली राइट इट एज दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप देख सकते हो यहां पर ये जो सा डी वेक्टर है दैट इज -3i कैप -4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है डी वेक्टर का, दैट इज 5। तो ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, और इसके रिजल्ट्स को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, सही बच्चे एक बार देखेंगे बेटा, यहां पर ना मैंने गलती से ये 29 लिख दिया था, इट इज अंडर रूट ऑफ 29, और ये सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे, इट इज नॉट 29, इट इज अंडर रूट ऑफ 20। तो अब बेटा देखो सभी बच्चे देखिए, ए वेक्टर ये है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ 29। बी वेक्टर क्या है, -2 i कैप प्लस 4 j कैप, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 20। सी वेक्टर क्या है, दैट इज 4 i कैप माइनस 5 j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 41, और ये मैंने यहां पर लिख लिया। सिमिलरली डी वेक्टर ये है -3 i कैप माइनस 4 j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने यहां से 5 निकाला है, और इसका 5 मैग्नीट्यूड मैंने यहां पर लिख लिया है। तो मैंने अभी यहां पर करके लिख दिया, और मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को भी मैं अरेज कर दूंगा। मैंने जैसे आपके पास उनके मैग्नीट्यूड्स निकाले हैं। हाँ जी बेटा, तो अब सभी बच्चे बेटा देखें, अब बेटा आपके पास एक ई वेक्टर भी मैंने दे दिया। लेट्स से मैंने अब ये 3 डायमेंशन के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। आप बोलोगे सर आपने कोई 3 डायमेंशन वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। लेट्स से आपके पास बेटा एक वेक्टर है ई वेक्टर, दैट इज 2 i कैप माइनस 3 j कैप एंड माइनस 4 k कैप, और अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z नेगेटिव है, राइट। तो अब बेटा आपको जो है e का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो दैट इज अंडर रूट ऑफ, ठीक है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। फिर मैं ऐसा नहीं है कि सर यहां पर मैं एक नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, नहीं, मेरे को -3 का होल स्क्वायर करना है, राइट। मैंने -3 का होल स्क्वायर किया, प्लस फिर यहां पर -4 था, -4 का होल स्क्वायर किया। ये पॉजिटिव फॉर्मूलाज की है, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग 4 9 16 16 प्लस 4 20 एंड 20 प्लस 9 29 अंडर रूट ऑफ 29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 29, और ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो आई होप सो आप सभी को, अगर वेक्टर किसके अंदर गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पोलर फॉर्म के अंदर तो पहले ही आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन होगा, ठीक है। और अगर आपके पास वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर गिवन है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप सभी को करना आ गया, और आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो टिल हियर, ठीक है, एवरीबॉडी नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा आगे अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, राइट। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। अभी हमने देखा एक वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। आज वाले लेक्चर के अभी हमने क्या देखा है कि एक वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है, राइट। फिर हमने सीखा सेकंड स्टेप के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे ये मैंने आपको पहले इसको ड्रॉ करना सिखाया एक ग्राफ के ऊपर, ठीक है। फिर इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सिखाया, ठीक है। अभी हम जो थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें, अभी हम जो थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। यानी कि अगर आपके पास एक ए वेक्टर गिवन है और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 29 है। बट आपको अब जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, जिस भी डायरेक्शन में ए वेक्टर है, आपको उसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। बात क्लियर हुई ना सभी को, ठीक है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास अगर ए, लेट्स से इट इज 5 and 2 j कैप, 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, देखो सभी बच्चे देखिए, ये आपके पास ग्राफ बन गया, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर, दैट इज 5 i कैप एंड 2 j कैप, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं बोलूं ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 29 है, राइट। मेरे को एक वेक्टर ड्रॉ करना है इसी डायरेक्शन में, लेट्स से ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ए कैप बोलूंगा, क्योंकि ए
कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा 1। कहीं पर भी कैप लगा होगा किसी भी वेक्टर के ऊपर, ठीक है, कैप लगा होगा तो यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, राइट। अब मैंने आपको जब कल यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट, जब मैंने कल आपको एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक वेक्टर को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से कल वाले लेक्चर को देखोगे, ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा जो हमने लास्ट में किया था, राइट, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो दिस इज, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, and this is unit vector in direction of A, यानी कि A की डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक वेक्टर है इट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, A का मैग्नीट्यूड है, और ये A कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कल भी बताया था वेक्टर का डेफिनेशन ही क्या था, दैट इज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड पार्ट एंड दिस इज डायरेक्शन पार्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड पार्ट एंड दिस इज डायरेक्शन पार्ट, राइट। तो सभी बच्चे ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, राइट, ठीक है। तो अब बेटा मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। तो अब अगर ये चीज है तो यहां से ए कैप किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे चले जाएगा। तो अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज, सर दिस इज यूनिट वेक्टर, तो यानी कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ गया, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यूनिट वेक्टर वाले फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और ये फॉर्मूला जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जहां पर भी मैं बल्ब मार्क करता हूं उसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देन ओके, अब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और लेट्स से मैं आपको अभी ये मैंने रब इसलिए नहीं किया ताकि आप सभी हम इन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट के ऊपर भी इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब अगर मेरे को ए कैप निकालना है, ठीक है, तो ए कैप किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है। तो ए कैप किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, दिस इज द ए वेक्टर, दैट इज 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, राइट, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। सो दिस इज योर ए कैप, ठीक है। और अगर आपने इसको इंडिविजुअल करके लिखना है तो इंडिविजुअल करके कैसे लिख दोगे, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29 आई कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29 जे कैप। तो ये आपके पास ए कैप की वैल्यू है। तो ए कैप किसके इक्वल है, अगर मैं यहां पर इंडिविजुअल करके लिख देता हूं, दैट इज सर ए कैप इज इक्वल्स टू 5 बाय अंडर रूट ऑफ 29 आई कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29 जे कैप। क्लियर। तो अभी देखो मैंने ये डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया, क्यों, अगर आपके पास ये अकेला क्वेश्चन गिवन होता तो पहले आप मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा के उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते,
फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर व्हिच इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार देखें, क्या भैया इसका मैग्नीट्यूड 1 है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है, बट इस वेक्टर का जो भी ये नंबर है, ठीक है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। कैसे 1 है उसको चेक कर लेते हैं। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया हुआ है, दैट इज सर अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अब मैं ये यूनिट वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, वैसे तो लिखने का यही तरीका है, ठीक है, तो देखो दैट इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 5/29 का होल स्क्वायर प्लस 2/√29 का होल स्क्वायर। डन? क्लियर है ना सभी को? ये मैंने कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, फिर जे के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो उनको क्वांटिटीज को, उसका अंडर रूट कर दो। डन? तो अब अगर आप यहां पर फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 5×5 और अंडर रूट ऑफ 29 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 29 प्लस ये किसके इक्वल है 4 और अंडर रूट ऑफ 29 किसके इक्वल आ जाएगा 29। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे 29 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज 29 प्लस 4 दैट इज 29। और अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो 29 के साथ 29 कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इसके इक्वल आ गया, इससे भी ये प्रूफ हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे देख सकते हैं इस चीज को कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इसके इक्वल आ गया, दैट इज 1 के इक्वल आ गया। और इस चीज को सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से मार्क आउट कर लीजिए, राइट। तो इसी के ऊपर वेक्टर्स में से क्वेश्चन आने हैं आपको। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए, तो ये सभी बच्चे ध्यान से रखें। तो ये आपका रिजल्ट है, दिस इज योर आंसर, ये जो हमने फाइंड आउट किया यूनिट वेक्टर, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से बच्चे सब बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और बाकी बी सी डी और ई का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, राइट। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्या होमवर्क दे रहा हूं, जैसे अभी मैंने ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया है, ठीक है, ये वेक्टर फाइंड आउट किया, अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स को लिख दूंगा, राइट, नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके। बट अभी आप वीडियो को पॉज करके बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, डी के डायरेक्शन में निकालिए और ई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कीजिए बेटा सॉल्व। हाँ जी बेटा, तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर मैंने एक बड़ा ब्यूटीफुल टेबल बनाया। ठीक है, हमारे को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना, दैट इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो अगर मेरे को बी कैप फाइंड आउट करना है तो बी वेक्टर दैट इज -2i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 20, और यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ i और j में अंडर रूट 20 को अलग अलग करके यहां पर ये लिख दिया। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, दिस वैल्यू इज अ यूनिट वेक्टर। अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे हमने इसका प्रूफ भी किया था ना, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड प्रूफ करोगे इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यहां पर सी वेक्टर लिख दिया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कर दिया और इसको इंडिविजुअली अलग अलग कर दिया। ठीक है, साइंस का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मैंने कैसे पुट किया, राइट। सिमिलरली यहां पर -3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5 था, तो इंडिविजुअली 5 से करके रख दिया। ठीक है, -3/5i कैप माइनस 4/5j कैप। सिमिलरली अगर ई वेक्टर है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो मेरे पास ई कैप आ गया, तो ये ई कैप की मेरे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 2/√29 आई कैप, 3/√29 जे कैप माइनस 4/√29 के कैप। ठीक है, तो अब अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ई कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, इसका होल स्क्वायर करो, आई के साथ वाली जो टर्म है इसका होल स्क्वायर करो, प्लस -3/√29 ब्रैकेट में रख के इसका होल स्क्वायर करो, फिर इसका होल स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट करो, तो आप देखोगे इसको सॉल्व करके कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा।
तो यानी कि चाहे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लीजिए वो भी 1 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लीजिए वो भी 1 आएगा, बी नहीं बी कैप, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ए कैप बी कैप, सी कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, डी कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, जैसे भी हमने यहां पर ये डी कैप निकाला है, सिमिलरली ई कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। तो जो भी कैप आ गया, कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आप प्रूफ भी कर सकते हो। और यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है, दिस इज योर रिजल्ट्स, है ना, दिस इज योर रिजल्ट्स, जिसको आपको ध्यान रखना है, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहां पर ये हमने वेक्टर्स को लिखा है, ये उनके मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट किया है और ये उनके यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, दैट इज लेक्चर 2 ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, दिस इज कम अंडर द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। और आज हमने देखा कि हम एक वेक्टर को पोलर फॉर्म के अंदर और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर हम एक वेक्टर को लिखते हैं उसको ड्रॉ कैसे करते हैं 2D के अंदर और 3D के अंदर, राइट। एक बार हमने उसको ड्रॉ करना सीख लिया, फिर हमने सीखा कि एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक मैंने जनरल फॉर्म लिख दी तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको लर्न रखना है, मैंने इसके ऊपर स्टार बना दिया यहां पर, ठीक है। इसके बाद once we have calculated how to calculate the magnitude of a particular vector, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया, दैट इज अगर आपके पास एक गिवन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन के अंदर अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, ये हमने कल डिफाइन किया था हाउ टू डू अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, दैट इज ए वेक्टर। और अभी देखो फॉर्मूला वही है जो भी यहां पर लिखा हुआ है, हमने ये किया, कुछ भी नहीं किया, ए वेक्टर की ये जो सी वैल्यू थी वो मैंने यहां पर पुट कर दी और मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये इसकी टर्म्स के अंदर पुट कर दी, राइट। तो ये मैंने होल को इसको डिवाइड कर दिया और बाद में मैंने क्या किया, अब सही बच्चे ध्यान से देखें, ए आई को अलग कर दिया, जे को अलग कर दिया, जे के अंदर डिनोमिनेटर को अलग कर दिया और सी के अंदर डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, जैसे मैंने यहां पर ये होल डिवाइड किया हुआ था और यहां पर अलग अलग कर दिया। सिमिलरली यहां पर ये होल डिवाइड किया हुआ है और यहां पर फिर ए के नीचे अलग से लिख दिया, बी के नीचे अलग से लिख दिया और सी के नीचे अलग से लिख दिया, ठीक है। और दिस इज द यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। इसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं, राइट। तो बेटा आई होप सो दिस इज द रिवीजन, ये भी हमने क्या किया है, दिस इज द रिवीजन ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी मैंने इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए, राइट। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे एक वर्ड यूनिट वेक्टर के साथ, हमने इतनी बार इस वेक्टर को यूज किया, अभी नाम को यूज किया है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, इसके कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमने काम कर लिया है, ठीक है, राइट। तो बेटा हाँ, आज की क्लास के अंदर, ठीक है, हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, जिस पर्टिकुलर बुक में से करिए, जो आपकी मर्जी है वहां से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एवरी बुक इज गुड, ठीक है, बट कंप्लीट वन बुक, ठीक है। जैसे सभी रिलीजन अच्छे हैं, ठीक है, बट विश्वास रखो, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर विश्वास रखो और उसको खत्म करो अच्छे से, ठीक है, राइट। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खुश रहो और नींद पूरी करो, ठीक है। These are the things which you have to keep in mind. और अगर कोई और डाउट आता है कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बी मोटिवेटेड, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी, ठीक है। सभी बच्चों ने खुश रहना है, बी वेरी हैप्पी एंड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।